में झूठे शख्स की हुक्मरानी के सामने आप डटे हैं और आपने 4.5 साल ये उनकी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। इसकी मिसाल सियासी तारीख में नहीं मिलती। यकीन करें, ये एक नया सियासी कल्चर आपने मुतारफ कराया है। मेरा 40 साल का सियासी सफर है, बड़े ऊंच नीच मैंने देखे हैं, लेकिन जब भी कभी मुश्किल पेश आई है या किसी डिक्टेटर ने शव फूट मारा है तो मुस्लिम लीग नून के भी वो परिंदे, वो सियासी मुसाफिर अक्सरियत छोड़ के दूसरी तरफ जा चली जाती थी। लेकिन आपने देखा कि इन 4.5 साल में उन डिक्टेटरों से भी ज्यादा जुल्म यहाँ रवा रखा गया है। यहाँ पे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए, थाने आप पे बंद कर दिए गए और थाना कल्चर जो झूठे मुकदमात थे, जो आप पे जुल्म हो सकता था, इस हुकूमत के जमाने में हुआ। लेकिन एक हमारा छोटा कारकुन भी जरा पर भी नहीं डोला, जरा पर भी लग्जश नहीं आई। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख लिखी और आपके एमएनए एमपीए जहाँ आपने देखा जब मुशर्रफ आया तो काफी सारे छोड़ गए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इस इलाके से एक तो हमारे मेंबर लौटे हुए, लेकिन वो प्रोफेशनल पेशावर लौटे थे। हमने ही गलती की थी। अल्लाह के फजल से इंदा जो पहले हैं, जो इंदा भी आएंगे इंशाअल्लाह के फजल से हीरे आएंगे। आप हमारे जितने भी एमएनए थे, हमारे 84 एमएनए नुमाया होते हैं, यहाँ जितने भी एमपीए थे, 4-5 के एमपीए थे, एक भी एमएनए इन 3.5 सालों में जरा पर भी उसमें चूल नहीं आई। और ये ऐसा नहीं होता, ये इसलिए कि आप भी पीछे खड़े थे। आपकी जो पीछे ताकत थी वर्करों की, हमारे वोटरों की, अल्लाह के फजल से वो हमें ताकत मिलती थी और हम इस जालिम हुक्मरान नलायक हुक्मरान के सामने डटे रहे। जिस जगह आप खड़े, फरोज आला, ये कोट अब्दुल मालिक, ये 40 साल से मेरे साथी हैं, ये खड़े हैं, ये सारे एक देखे ईमान से और लीडर भी जो शरकपुर के साथी हैं, वो भी जब से मैं वहां पे इलेक्शन में लड़े, मेरे साथ रात दिन दिलो जान से खड़े रहे। ये कोई छोटी बात नहीं। मामा
रखा असूल की खातर, जमहूरियत की खातर, हुसैन की बालादस्ती की खातर, कानून की हुक्मरानी की खातर हर मुश्किल वक्त का उन्होंने सामना किया है। जलावतनियां काटी है, जेलें काटी है, मैंने 1.5 साल जेल काटी है, लेकिन कोई आपने अपने अपने लेवल पे सबने कुर्बानियां दी हैं और आज आपकी पार्टी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। आज सारी दुनिया आपकी क़यादत की तरफ और आपकी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रही है। जिस मसाइल में पाकिस्तान गिरा हुआ है, जिस चैलेंज का पाकिस्तान को सामना है, जिस बहरान में पाकिस्तान इस वक्त धकेल दिया गया है, इस इमरान न्याजी ने, इस नलायक झूठे हुक्मरान ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही इस बहरानों से पाकिस्तान को निकाल सकती है। आज किसी को शक नहीं होना चाहिए, दुनिया में हर आंख हर मुल्क आप मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की तरफ देख रहा है। आज तमाम अदारे, वो अदारे जिन्होंने इस सिलेक्टर को लाए थे, जो अदारे जो सिलेक्टर इसको लेके आए थे, आज वो भी मियां नवाज शरीफ की तरफ ही देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह आज आपने देखा बड़े लोगों से कुर्सी छीन ली जाती है, बड़े लोग बड़े हुक्मरानी से निकलते हैं, लेकिन कुछ मियां नवाज शरीफ की तरह सच दच के, वो क्या सच दच के निकलते हैं, एक असूल की खातर निकलते हैं, एक नजरिए की खातर निकलते हैं। लेकिन ये बंदा जो जिसने 100 से ज्यादा यूं कर लिया है, 100 से ज्यादा अपने झूठ बोले आपके सामने, और आज जिस तरह दर बदर फिर रहा है, इसका गुरूर, इसका तकब्बुर, ये वहां मैंने इस्लामाबाद में था, ये अपने MNA के वो जो अपार्टमेंट है, जो कमरे हैं MNA के, जिसकी इसने कभी शक्ल नहीं देखी, जिसके साथ ये कभी हाथ नहीं मिलाता था, उनके पीछे पीछे उसके कमरों में धक्के खा रहे हैं आज अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला ने इसको वो दिन दिखाए कि अल्लाह ताला माफ करे, कानों को हम हाथ लगा रहे हैं जिस जिले से वो गुजर रहा है। और इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार जितनी मर्जी पढ़ के मार रहा है, कहता मैं सरप्राइज दूंगा, लेकिन एक ही रास्ता है उसके पास कि इस्तीफा दे और घर जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जितने मर्जी पाँव मारे, जितने मर्जी हाथ फैलाए, मुकद्दर उसमें जिल्लत लिखी गई है। इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मुल्क से जाने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये मियां अली जेल भी होगा अल्लाह के फजल से। इंशाअल्लाह जो कुछ इसने किया है वो नाकाबिले माफी है। आप देखिए, मेरी बात सुने, आप आपके साथ जुल्म, हमारे साथ जुल्म, क़यादत के साथ नाइंसाफी,
वो हम शायद भूल जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इसने खिलवाड़ किया है, जो 22 करोड़ अवाम को इसने रुलाया है, वो कभी हम माफ नहीं करेंगे। जिसको मजबूत हमने बनाया पाकिस्तान को, मुआशी तरक्की दी मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ ने, यहाँ तरक्याती काम आपको बुनियादी सूरतें दी, एक पाकिस्तान को तरक्की के दौर में शामिल कराया। चेयरमैन साहब और राना साहब पता चल गया तो और राना साहब की गल सुन लो पहले। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से, जब आप सलामत पहुंचेंगे तो ये भाग जाएगा। वो मांग रहा है, वो एनआरओ मांग रहा है, एनआरओ नहीं देंगे, नहीं एनआरओ देंगे। ये हमारा वादा है अल्लाह के फजल से। हमारी क़यादत बड़ी वफादार नरम दिल लोग हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क़यादत को भी इसको एनआरओ नहीं देने देंगे। एक एक उसके जुल्म का हिसाब लेंगे, एक एक जो उसने नुआला छीना है गरीबों से उसका हिसाब लेंगे। ये इसमें एक घोंसला गड़ा है कि मुझे अमेरिका निकाल रहा है, और अमेरिका के सामने तो उसने निकालना हो तो तुम्हें एक जूती से निकाल दे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी करतूतों से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम निकाल रहे हैं अल्लाह के फजल से। आज तेरी पार्टी, मैंने हमेशा कहा है, सुन लें, कभी आपको याद हो, मैं कहता पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, ये मांगे तांगे के लोग हैं, जहां से आए हैं वही चले गए। यकीन करें आज सारी पार्टी उसकी तितर हो गई, एक ही फूक से धक्का भी नहीं देना पड़ा, सारी की सारी पार्टी उसकी बिखर गई है। अब वो कहता है मैं 10 लाख बंदे इकट्ठे करूंगा, हम कहते हैं यार 10 लाख तो बड़ी बात है, 172 बंदे चाहिए, आपको सिर्फ 172 बंदे चाहिए। हम नहीं चाहते असेंबली में आए आप, हम तो कहते हैं एक पार्टी मीटिंग ही बुला लो, असेंबली के बाहर अपने घर में पार्टी मीटिंग बुला लो, वहां मीडिया में 172 बंदे दिखा दो, हम आपको सलूट कर देंगे। यकीन करें, अल्लाह माफ करे उस वक्त से वो एमएनए को बुलाता, मुझे मिले, वो मिलते नहीं है, वो उनके कमरों में जाता, वो ताले लगा के चले जाते हैं। अल्लाह ताला माफ करे, ये वज़ीर आज़म ये हाल हो गया उसका। उसने ये यहाँ अलगतई रोड वाले खड़े हैं, रूडा की यहाँ बात होती थी, मैं इनको यकीन दिलाता था आप एक अच्छे
काज के लिए, एक अच्छे काम के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये चला जाएगा उससे पहले ये नहीं करेगा। कल असेंबली का सेशन था, 80 बंदे थे इनके, सिर्फ 80 बंदे आए हुए थे। कुछ हमारे कमरों में बैठे हुए थे इसके बंदे असेंबली में। वो बुलाते थे मुझे उनकी जो 80 बंदे थे इनके, उनकी शक्लें देख के अल्लाह ताला माफ करे तरस आ रहा। इनके चेहरे वजीरों के लटके हुए हैं। आप कहते हैं जल्दी इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। हम कहते हैं जल्दी इलेक्शन नहीं, हमें आपको जल्दी घर भेजना है। इलेक्शन में तो आपने क्या इलेक्शन में जाना है, ये लोग चूते मारेंगे। ये जो पीटीआई के लोग, मैं फिरोजाले में खड़ा हूँ, यहाँ पटवारियों को आप बोलियां देते थे। पटवारी को लगाने के लिए यहाँ का एमएलए बोली देता था, कौन पैसे ज्यादा देते हो। अब वो पैसे ये लोग वापस लेंगे इलेक्शन में। फिरोजाले लोग अगर आप में कोई जरा पर है तो अपने गिरबान पकड़ के पैसे लेने हैं। ये वो लोग हैं, ये कहते हैं हमने इलेक्शन में जाना है। आप इनके वजीरों के चेहरे देखे, आते हैं तो मुंह लड़के होते हैं, कहते हैं हम सरप्राइज देंगे। यार सरप्राइज, कुछ लोग पूछते हैं टीवी पे मुझसे, आप जो भी जाते हैं सरप्राइज क्या हो सकता है। हम कहते हैं सिर्फ एक ही है, इस्तीफा, और कोई सरप्राइज नहीं। क्या सरप्राइज है? तुमने जो इधर जुल्म किया है, एक वज़ीर आला ऐसा बना दिया जो उसको वज़ीर आला बना दिया जिसके घर वाले भी उसको पानी नहीं देते थे। वो वज़ीर आला आपने बना दिया और उसको पंजाब में लगा दिया। तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का एक सूबा है, पाकिस्तान ही है। तो इंशाअल्लाह ताला वो दूर नहीं, जब आप कामयाब होंगे। ये थोड़ी सी तकलीफ है, आपका जज्बा, इस जज्बे को कुछ शिकस्त दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकता अल्लाह के फजल से। अब वो जो डी चौक में ये लाता था, वो क्या नाच के कहती थी, काम नहीं चलेगा। आप कोई उससे बड़ी चीज लाएगा तो काम चलेगा। इंशाअल्लाह ताला आपका जज्बा इंशाअल्लाह ताला ये बता रहा है कि ये जा रहा है। अल्लाह के फजल से मैं आगे जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह वापस आता हूँ वहां देख के शामिल हो जाते हैं। राणा साहब खिताब फरमा रहे